बीजेपी सरकार पर हमेशा से ही एक सवाल दागा जाता है कि आपने निजीकरण क्यों किया। जब निजीकरण हुआ तो बैंकों की बात की जाती है, जब निजीकरण हुआ तो रोजगार की बात की जाती है, जब निजीकरण हुआ तो ये कहा गया कि ठहरिए आपका ही पैसा डूब गया है। जब निजीकरण होता है तो युवाओं से बातचीत की जाती है कि अब प्राइवेट संस्थान में काम कर लीजिए या फिर चाट पकौड़ी का ठेला लगा लीजिए। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार फिर बैंकों को लेकर और पैसे की व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। आखिर बीजेपी सरकार किस तरीके से जो है रणनीति को अपना रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने बता दिया कि इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि 2000 का नोट बंद कर दिया गया। बंद करने के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि जब नोटबंदी होगी तो कालाबाजारी बंद हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब सवाल पूछ रही है कि नोटबंदी 2.0 में क्या कालाबाजारी बंद करने वाले आप ही हैं? क्योंकि यहां पर अडानी को लेकर भी सवाल पूछे गए, अडानी को लेकर भी जवाब दिए गए। यानी कि आप देख सकते हैं कि पूरा विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अडानी के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को घेर रही है। लेकिन इस बीच गौरव वल्लभ ने जो है बैंकों की व्यवस्था को लेकर और मनी को लेकर तमाम बातें कही हैं। आखिर क्या कुछ कहा है गौरव वल्लभ ने, आप खुद ही सुनिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी दो तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। 75% जो यूनिट आईबीसी में गए वो लिक्विडेट हो गई, स्क्रैप सेल्स हो गई। मात्र 25% में रेजोल्यूशन चालू किया गया, और उन रेजोल्यूशन में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक रिकवरी मात्र 31.8% हुई। अर्थात जहां पे इसको वायबल बनाया गया वहां भी 68% बैंकों को नुकसान। जहां वायबल नहीं बनाया गया, जहां लिक्विडेशन का निर्णय किया गया, वहां रिकवरी है मात्र 5.6%, अर्थात 94% बैंकों का नुकसान। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई है आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई? बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं। आपका रफा दफा हेयर कट हो गया 84%। जो दूसरी यूनिट आएगी वो 17.6% में इस यूनिट को खरीद लेगी और बैंकों को और कुछ नहीं लेना। तो क्या इसके लिए आईबीसी बनाया गया था? क्या ऑर्गेनाइज लूट के लिए आईबीसी बनाया गया था कि 84% बैंकों का इस तरह से लॉस हो जाए, हेयर कट हो जाए, उनका जो पैसा है वो डूब जाए? और ये जो डाटा है ये भारत सरकार का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड में जो उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसका डाटा है। साथियों, यही नहीं पिक्चर खत्म हुई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जो यूनिट आईबीसी में जाती है वो क्या करती है कि आईबीसी के जाने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको बेच देती है। जैसे कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आईबीसी में गई, उसके पास 50 एकड़ का लैंड था, उसको बेच दिया उन्होंने। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसेट स्ट्रिपिंग। पिछले 8 सालों में 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई, और सरकार ने उस एसेट स्ट्रिपिंग से कितना रिकवरी करी? 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई। जो यूनिट आईबीसी के तहत गई क्योंकि वो बैंकों को अपना ऋण समय पे नहीं चुका पाई, वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इलीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई? मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है?
सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर गौरव वल्लभ ने अपनी आवाज को उठाया है और ये कहीं ना कहीं जनता की आवाज बनकर उमड़ेगी, क्योंकि जनता को ये पता चल रहा है कि आखिर जो है पाताल से लेके आसमान तक सब कुछ अडानी को ही क्यों दिया। और सबसे बड़ा सवाल कि बैंकों का विलय क्यों किया गया। दर्शकों आपको बता दें कि जब आप HDFC बैंक या तमाम प्राइवेट बैंक में पहुंचते हैं तो आपका आवभगत किया जाता है, सम्मान आपका किया जाता है, लेकिन आज भी अगर हम लोग गवर्नमेंट बैंक की बात कर लें तो लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। और ये लाइन में खड़ा कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ आम जनता, क्योंकि आपने JP नड्डा, अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी भी नेता को कभी भी बैंक की लाइन के बाहर खड़ा होता हुआ नहीं देखा होगा। पता तो ये भी नहीं चलता है कि पैसा कहां से आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड।